तक भारत की आतंकवाद विरोधी व्यवस्था कई अलग अलग कानूनों, एसओपीज, कैबिनेट फैसलों और राज्य स्तरीय व्यवस्थाओं में बटी हुई थी, लेकिन अब पहली बार इन्हें एक राष्ट्रीय सार्वजनिक दस्तावेज में समेटा गया है। नाम है प्रहार। नमस्कार, मैं हूं कंगन फौजदार और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन अड्डा। गृह मंत्रालय ने भारत की पहली सार्वजनिक राष्ट्रीय काउंटर टेरर रणनीति प्रहार जारी की है। 8 पन्नों के इस दस्तावेज में बताया गया है कि भारत आतंकवाद से कैसे निपटता रहा है और आगे उसकी रणनीति क्या होगी। यह नीति 2 बातें बिल्कुल साफ करती है। पहली, भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस। दूसरी, भारत आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या जातीय पहचान से नहीं जोड़ता। प्रहार में 7 लेटर्स हैं और ये 7 इस पॉलिसी के स्तंभ भी हैं। पहला है प्रिवेंशन, यानी इंटेलिजेंस आधारित रोकथाम। अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और इनपुट मिलने पर तुरंत साझा करना, ताकि हमला होने से पहले ही उन्हें रोका जा सके। साथ ही साइबर ऑपरेशंस पर भी खास जोर दिया गया है, क्योंकि आज आतंक का नेटवर्क डिजिटल दुनिया में भी सक्रिय है। दूसरा स्तंभ है रिस्पॉन्स। दस्तावेज के मुताबिक स्थानीय पुलिस पहली रिस्पॉन्डर होगी और जटिल ऑपरेशंस जैसे हाईजैकिंग या बंधक मुक्ति के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की भूमिका दोहराई गई है। एनएसजी देश की प्रमुख काउंटर टेरर फोर्स है। तीसरा स्तंभ है एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज। इसका मतलब है बेहतर तैयारी, आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधन, राज्यों के बीच साझा प्रोटोकॉल और एजेंसियों के बीच ज्यादा तालमेल, ताकि प्रक्रिया तेज, समन्वित और प्रभावी हो सके। फिर आता है ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी कानूनी प्रक्रिया और मानव अधिकार का पालन जरूरी है। याद कीजिए 2008 के मुंबई अटैक्स। उसके बाद भी भारत ने पकड़े गए आतंकी अजमाल को निष्पक्ष ट्रायल दिया था। यही परंपरा भारत आगे भी बनाए रखना चाहता है। 5वां स्तंभ होगा अटेन्युएटिंग कंडीशंस। ये स्तंभ है रेडिकलाइजेशन के खिलाफ लड़ाई। एनजीओज, धार्मिक नेताओं और समुदाय के प्रबुद्ध लोगों को साथ जोड़कर युवाओं को भटकने से रोकने की बात की गई है। फिर आता है अलाइनमेंट। आतंकवाद से अकेले लड़ा नहीं जा सकता। इंटेलिजेंस शेयरिंग, प्रत्यर्पण संधियां, संयुक्त राष्ट्र में आतंकियों को नामित करना सब इसमें शामिल है, क्योंकि टेररिज्म एक वैश्विक समस्या है। आखिरी स्तंभ है रिकवरी एंड रेजिलियंस। आतंकी हमले सिर्फ जान नहीं लेते, समाज पर गहरा मानसिक असर भी छोड़ते हैं। इसलिए नीति में डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक संगठनों की मदद से पीड़ितों के पुनर्वास पर भी जोर दिया गया है। प्रहार भारत के लिए क्यों जरूरी है? यह नीति एक साथ कई अहम संदेश देती है। यह दुनिया और देश को स्पष्ट रूप से बताती है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख अड़िग और सख्त है, क्योंकि देश ने इसके कारण सैकड़ों जिंदगियां खोई हैं। साथ ही यह एक गाइड बुक की तरह सभी हितधारकों की भूमिकाएं स्पष्ट करती है, स्थानीय पुलिस से लेकर एनएसजी और राज्य सरकारों तक, ताकि समन्वय में कोई भ्रम ना रहे। और सबसे बढ़कर यह केवल बदले या युद्ध की बात नहीं करती, बल्कि होल ऑफ सोसाइटी दृष्टिकोण अपनाते हुए समाज, समुदाय, कानून और वैश्विक सहयोग को साथ लेकर व्यापक और संतुलित रणनीति पर जोर देती है। प्रहार को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए इंफॉर्मेशन अड्डा, सिर्फ एकल भारत पर।